समय की बात है। हरे भरे खेतों, कच्चे घरों और भोले भाले लोगों से भरे एक छोटे से गांव में एक शरारती गिलहरी रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी दिखने में बहुत प्यारी थी, लेकिन उसकी शरारतों ने पूरे गांव को परेशान कर रखा था। चिंकी की आदत थी कि वो सुबह सुबह चुपके से किसी के घर घुस जाती, कभी किसी की रसोई से रोटियां उठा लेती, कभी दूध की कटोरी गिरा देती, तो कभी बच्चों का टिफिन लेकर भाग जाती। गांव वाले उससे बहुत नाराज रहते थे। ये गिलहरी बहुत बदमाश है, इसे गांव से भगा देना चाहिए। हमारे घर का सारा खाना यही खा जाती है। कोई भी चिंकी को पसंद नहीं करता था। जैसे ही वह दिखती, लोग उसे डंडा दिखाकर भगा देते। बच्चे भी उससे डरने लगे थे, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं सोचा कि वह ऐसा क्यों करती है। गिलहरी का अकेलापन। असल में चिंकी अकेली थी। उसके माँ बाप बहुत पहले जंगल के दूसरे हिस्से में चले गए थे। खाने की तलाश में वह गांव तक आ जाती थी। उसे नहीं पता था कि उसकी शरारतें किसी को दुख पहुंचा रही है। रात को जब पूरा गांव सो जाता, चिंकी पुराने पीपल के पेड़ पर बैठकर चांद को देखती और सोचती, काश कोई मुझे भी अपना समझता। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि पास के शहर से कुछ गुंडे आ रहे हैं। वे गांवों में चोरी करते, लोगों को डराते और जो मिलता लूट ले जाते थे। गांव वाले बहुत डर गए। किसी के पास मोबाइल नहीं था, पुलिस चौकी बहुत दूर थी और गांव में कोई मजबूत सुरक्षा भी नहीं थी। सब लोग पंचायत में इकट्ठा हुए। अब क्या होगा? हम अपने बच्चों और घरों को कैसे बचाएंगे? अगर गुंडे आ गए तो सब लूट लेंगे। सब घबराए हुए थे। गिलहरी ने सुना सब कुछ। पीपल के पेड़ पर बैठी चिंकी ने पूरी बात सुन ली। वह बहुत ध्यान से सुन रही थी। पहली बार उसे लगा कि गांव वाले सच में मुश्किल में हैं। चिंकी की समझदारी। चिंकी पूरे गांव के हर घर, हर गली और हर छत को अच्छे से जानती थी। उसे पता था कहां से गांव में घुसा जा सकता है, कौन सी गली अंधेरी है, किस घर में कितने लोग रहते हैं। उसने तुरंत योजना बनाई। सबसे पहले वह गांव के कुत्तों के पास गई और उनकी पूंछ खींचकर शोर मचा दिया। रात होते ही जैसे ही गुंडे गांव की कच्ची पगडंडी से अंदर घुसे, चिंकी ने छतों पर रखे बर्तन गिरा दिए। छन छन धड़ाम। गुंडे घबरा गए। फिर चिंकी ने एक घर के दरवाजे पर बंधी घंटी हिला दी। पूरा गांव जाग गया। गांव वालों को लगा जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। सब लोग लाठी, टॉर्च और ढोल लेकर बाहर निकल आए। चिंकी ऊपर से एक घर से दूसरे घर भागती रही और शोर करवाती रही। गुंडों को लगा कि गांव में बहुत लोग हैं और सब जाग चुके हैं। डर के मारे वे वहां से भाग खड़े हुए। सुबह की सच्चाई। सुबह जब सूरज निकला तो गांव पूरी तरह सुरक्षित था। तभी बच्चों ने देखा, पीपल के पेड़ पर वही शरारती गिलहरी बैठी थी, लेकिन आज वह मुस्कुरा रही थी। एक बूढ़े बाबा बोले, लगता है आज इस गिलहरी ने हमें बचाया है। सबको समझ आ गया कि रात को जो शोर मचा था वह चिंकी की वजह से था। बदल गया गांव। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने चिंकी से माफी मांगी। अब हर घर के बाहर उसके लिए थोड़ा सा खाना रखा जाने लगा। बच्चे उससे खेलने लगे और चिंकी ने भी कभी चोरी नहीं की। अब वह शरारती नहीं, बल्कि गांव की सबसे समझदार गिलहरी बन गई।